नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार नोएडा से। मैं आज आपके सामने एक यमुना एक्सप्रेसवे पे एक प्रॉपर्टी लेके आया हूँ। मोस्टली अगर आप देखते हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे तो बहुत सारे बिल्डर्स की अपनी प्लॉट्स के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, फ्लैट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। बट मैं वहाँ पे आपको यमुना एक्सप्रेसवे पे एक फ्यूचरिस्टिक ऐसी एक इन्वेस्टमेंट दे रहा हूँ जो कि फार्म हाउस की इन्वेस्टमेंट है और बहुत ही लग्जरी सेगमेंट की प्रॉपर्टी है। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी कुछ और बिल्डर्स भी हैं जो अपनी फार्म हाउस की प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं, बट आप उनकी प्रॉपर्टी देखोगे और मेरी प्रॉपर्टी उठा के देखोगे तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी में आपको एक फ़ील आएगा कि हाँ, मैं एक फार्म हाउस के अंदर आया हूँ और उस टाइप की मैं एक चीज़ बना के दे रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यमुना एक्सप्रेसवे पे एक नगलिया गांव लगता है, जो आपका अपना नगलिया गांव के पास में एक स्टारलिंग वैदिक विलेज के नाम से एक फार्म हाउस का ऑप्शन लेके आया हूँ। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर 1 से 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर स्टारलिंग ग्रुप की बात करता हूँ तो ये नोएडा का बिल्डर है जिन्होंने ऑलरेडी नोएडा सेक्टर 100 के अंदर में स्टारलिंग मॉल के नाम से बहुत बढ़िया मॉल बना के डिलीवर किया हुआ है और फुली लीज़ पे है, मतलब सेल नहीं किया हुआ है। तो वो मॉल बनाया हुआ है उन्होंने। अब सेकंड प्रोजेक्ट अपना ये स्टारलिंग वाला अपना लेके आए हैं, स्टारलिंग वैदिक विलेज के नाम से, जो कि लग्जरी सेगमेंट के पूरे फार्म हाउस हैं। फार्म हाउस की मैं अगर डिटेल में बात करता हूँ तो ये अपना एक पूरा लीगल फार्म हाउस है। यहाँ पे कोई भी अथॉरिटी का डंडा नहीं है कि यहाँ पे आप पक्की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो, आप रजिस्ट्री नहीं करा सकते हो, आपके गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक मीटर बिल नहीं लगेंगे। तो आप जितने भी फार्म हाउस के ऑप्शन देखते हो नोएडा के अंदर में या कहीं पे भी देखते हो जहाँ पे आपको ये ऑब्स्टिकल आते हैं कि आप प्रॉपर्टी खरीद तो लेते हो लेकिन आपका पैसा फंस जाता है, वहाँ पे आपको चीज़ें सही नहीं मिलती है। वह ये मैं चीज़ जो आपको दे रहा हूँ यहाँ, ये बिल्कुल चीज़ें उन सारी चीज़ों से हट के है। आप देख सकते हैं आपको पक्की रजिस्ट्री के अंदर चीज़ें मिलेगी, रोड आपको पूरी पक्की मिलेगी इंटरलॉकिंग टाइल्स के साथ में। तो मैं आपको जो ये प्रॉपर्टी दे रहा हूँ एकदम लीगल प्रॉपर्टी है, कोई अथॉरिटी का डंडा नहीं है। यहाँ पे एकदम पक्की रजिस्ट्री वाली चीज़ है। यहाँ पे गवर्नमेंट के इलेक्ट्रिक मीटर लगा के दे रहे हैं। कंस्ट्रक्शन की अगर सबसे बड़ी चीज़ बात करूँ तो पक्की कंस्ट्रक्शन है। आरसीसी की कंस्ट्रक्शन आप इस प्रोजेक्ट के अंदर में कर सकते हैं। अपना पूरा 2.5 मंजिल का एक पूरा मकान बना सकते हैं कोठी टाइप में, और बहुत ही बढ़िया प्लानिंग के साथ में यहाँ पे चीज़ें हैं। अब ये देख सकते हैं कि एक्चुअल फार्म हाउस की कंस्ट्रक्शन चल रही है। मतलब ये आप देखेंगे तो आपका जो बाउंड्री वॉल करके दे रहे हैं, आपका पूरा ये मार्बल ये पत्थर लगा के दे रहे हैं, आपका ये पहाड़ी पत्थर लगा के दे रहे हैं। इसके अंदर में कंस्ट्रक्शन पूरी पक्की कंक्रीट की करके दे रहे हैं। इसके अंदर में रोड आपकी इंटरलॉकिंग टाइल्स के साथ में रोड रहेंगी। अगर डेवलपमेंट की अगर बात करता हूँ तो इसमें आप मान के चलिए कि कम से कम 50 to 60% ग्रीन एरिया दिया हुआ है। कम से कम 10 से 15 टाइप के फ्रूट्स के ट्रीज़ लगा के दे रहे हैं, जिसमें आपका आम हो गया, आपका गुआवा हो गया, ये इस टाइप के कप चीकू हो गया, इस तरीके से नाशपाती हो गया। इस तरीके से ना काफ़ी सारे फ्रूट्स के ट्रीज़ इसके अंदर हम लोग लगा के दे रहे हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट के अंदर में आपको फील आता है कि हाँ, एक लग्जरी चीज़ बना के दे रहे हैं। तो मेन चीज़ जो आपका एक आता है कि एक ऐसी चीज़ फार्म हाउस का ऑप्शन मिल जाए जो एकदम पूरी लीगल चीज़ें हो, कहीं पे कोई दिक्कत ना आए। तो आप इस प्रोजेक्ट के अंदर में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। लोकेशन क्या है, कहाँ पे ये प्रोजेक्ट आ रहा है, मैं उसकी चीज़ें आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा एक मैप के थ्रू कि क्या बिल्डर किस टाइप की चीज़ बना रहा है और कहाँ पे मेजर आसपास में क्या डेवलपमेंट आ रही है जो ये यमुना एक्सप्रेसवे पे प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों, ये एक यमुना एक्सप्रेसवे का आप देख सकते हैं पूरा मैप है जो मेजर डेवलपमेंट यमुना एक्सप्रेसवे पे आ रही है कि कहाँ पे फिल्म सिटी आ रही है, कहाँ पे क्या चीज़ आ रही है। मैं थोड़ा डिटेल में मेजर जो डेवलपमेंट यहाँ पे आ रही है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, और कहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट है यहाँ पे जो इस लोकेशन में आ रहा है मैं उसको भी आपको बताऊंगा। तो ये मैं अगर बात करता हूँ लोकेशन की, ये आपका स्टार्ट होता है 0 पॉइंट से, जो आपका यमुना एक्सप्रेसवे है। ये आपका सीधा नोएडा की तरफ से आ रहे हैं तो उधर एक्सप्रेसवे लेके वहाँ से आप सीधे ये आते हैं, जो ये आपका सीधा रास्ता जेवर एयरपोर्ट को जा रहा है। तो ये आपका जो अपना 0 पॉइंट जहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है, यहाँ से आपका ये सेक्टर 19 लगता है जहाँ पे गौर यमुना सिटी है। एक तो एग्जिट पॉइंट आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से आप अगर आते हैं तो यहाँ से इधर आके आप अपना इस साइड में आते हैं तो यहाँ से मेरे प्रोजेक्ट की तरफ आप आ सकते हैं। जो मेरा प्रोजेक्ट है वो आपका पूरा ट्रायंगल में, ये आपकी ज़मीन है। ये आपकी ज़मीन जो लगती है पलवल में लगती है। आप ये जितना पोर्शन देख रहे हैं जिसका आपका ये मास्टर प्लान दिख रहा है, ये पूरा यमुना एक्सप्रेसवे है, गौतम बुद्ध नगर है। और जितना वाइट पोर्शन आप देख रहे हैं ये सारा पूरा हरियाणा लगता है। तो मेरी जो ज़मीन है ये हरियाणा में लगती है, गौतम बुद्ध नगर या यूपी के अंडर में नहीं आती है, क्योंकि यूपी में आज जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे कुछ ना कुछ अथॉरिटी एक नई चीज़ लैंड एक्वायर करके कुछ नई चीज़ों की प्लानिंग कर रही है। तो इस चीज़ों पे आपका कोई भी ये आपका यूपी का कोई भी कंट्रोल नहीं है यहाँ पे। तो ये डी कंट्रोल लैंड जो एरिया है उससे बाहर है, उसकी ये ज़मीन है पूरी। यहाँ पे आपका ये नगलिया गांव लग जाता है जिसकी ये ज़मीन आती है। अब मेजर जो यहाँ पे डेवलपमेंट में उसकी अगर बात करता हूँ तो ये आपका जो पैच है आपका यहाँ से लेके और ये अपना एयरपोर्ट तक है 30 किलोमीटर का पैच है। और मैं यहाँ से अब अगर मेरे प्रोजेक्ट की बात करता हूँ तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर पे मेरा एयरपोर्ट आ जाता है। जो अपना ये स्टारलिंग वैदिक वाला जो प्रोजेक्ट बन रहा है यहाँ से 10-12 किलोमीटर की टाइप पे अपना एयरपोर्ट आ जाता है। एक तो आपकी ये मेन एक्सप्रेसवे हो गया, दूसरा जो आपका ये आउटर रिंग रोड है जो 130 मीटर रोड से आती है,
तो ये आपका ये 130 मीटर का रिंग रोड है जो चलते हुए आपका आ रहा है, और ये मेरे प्रोजेक्ट के बिल्कुल बगल में से निकल के जा रहा है। और ये सीधा रोड जो आपका रिंग रोड है 130 मीटर का, ऑलरेडी 70% ये बना हुआ है। आगे जो है 20-30% का जो पैच है इसको जोड़ना है, और ये आपका सीधा एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगा। और यहाँ से मेरा जो प्रोजेक्ट है इस लाइन से तकरीबन मैं अगर बात करूँगा तो 1 किलोमीटर की या 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपका ये प्रोजेक्ट रहेगा। अब मैं मेजर अगर डेवलपमेंट की बात करूँ तो आप ये देख सकते हैं, ये आपका बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट हो गया जो सेक्टर 26 में आ रहा है, पूरा 5500 एकड़ की टाउनशिप हो गई। आपका हल्दीराम हो गया, वीवो हो गया, लावा हो गया, पतंजलि हो गया सेक्टर 24-24A के अंदर में। फिल्म सिटी हो गया जो आपका यारी सेक्टर 29 के अंदर में। इसके अलावा टेक्सटाइल पार्क हो गया, हैंडीक्राफ्ट पार्क हो गया, आपका फर्नीचर हब हो गया। इस साइड में अगर आप देखेंगे तो मेजर जो डेवलपमेंट हो रही है, जो मैंने आपको बताया, आपका ये रिंग रोड जो आपका जा रही है, ये वाला ये रिंग रोड हो गई। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे जो है मेजर अपना चल ही रहा है। ISBT हो गया, ओलंपिक विलेज हो गया, टॉय सिटी हो गया, मेट्रो अभी मेट्रो भी पास कर दिया है। जो अपना परी चौक आ रही है वहाँ से मेट्रो सीधे आपका जेवर एयरपोर्ट कनेक्ट करेगी, और दूसरी जो मेट्रो है जेवर एयरपोर्ट से डायरेक्ट IGI एयरपोर्ट कनेक्ट करेगी। तो ये फ्यूचर की जो डेवलपमेंट है, मेजर डेवलपमेंट यहाँ पे होने वाली है इसके अंदर में। तो ये जो चीज़ें आपकी बिल्डर यहाँ पे ये अथॉरिटी की प्लानिंग है, वहाँ पे मैं आपको ये प्रॉपर्टी दे रहा हूँ। तो ये इसकी मेजर डेवलपमेंट है। फिल्म सिटी अगर मैं मेजर बात करता हूँ 1000 एकड़ का आपका है यहाँ पे। जो मैंने आपको बताई थी जो स्टार्टिंग में इसका यमुना पे ही आपका टैक्स जोन है वो 650 एकड़ का है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा टैक्स जोन है। फिल्म सिटी भी इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है, 1000 एकड़ की जो आपकी ये बन रही है। इसके अंदर में पतंजलि हो गया, MRO सेंटर हो गया, मेजर डेवलपमेंट है जो इस लोकेशन पर आ रही हैं। तो ये एक आज की डेट में अगर देखा जाए तो यमुना एक्सप्रेसवे पे आने वाले 4-5 साल का जो फ्यूचर है और बहुत ही शानदार होने वाला है। यहाँ पे जो डेवलपमेंट आ रही है, तो आज का जो प्रॉपर्टी का यहाँ पे रेट है वो ना के बराबर रेट है। एक 19,000-20,000 रुपये गज में आपको फार्म हाउस का ऑप्शन मिल रहा है। आने वाले में अगर 3-4 साल की बात करता हूँ तो ये प्रॉपर्टी कम से कम 35 से 40,000 रुपये का रेट टच करने वाली है। तो दोस्तों मैं अगर ये पर्टिकुलर अब प्रोजेक्ट की बात करता हूँ तो ये जो मेरा प्रोजेक्ट है लगभग 90 एकड़ में पूरा फैला हुआ ये पूरा प्रोजेक्ट है, जो कि 2 फेज़ में बन रहा है। अभी 63 एकड़ का जो हमारा लैंड पैच है, जो हमने अभी इसको बनाना का ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीशन की स्थिति में है यहाँ पे, जिसकी हमने रोड्स वगैरह बना दी हैं। बाउंड्री वॉल जिन्होंने अपना फार्म हाउस के प्लॉट्स परचेज़ किए उनके बाउंड्री वॉल वगैरह कंप्लीट करके दे रहे हैं। इसके अंदर में पूरी सोलर अपना जो लाइट्स वगैरह है इसके अंदर में स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगा के दे रहे हैं। इसके अंदर में प्रॉपर लग्जरी चीज़ बना के दे रहे हैं। अब अगर मैं साइज़ की अगर बात करता हूँ तो इसके अंदर में हमने सबसे छोटा साइज़ निकाला था, 500 गज से स्टार्टिंग था हमारे पास में यहाँ पे। बट आज की डेट में 500 गज की इन्वेंट्रीज़ पहले भी बहुत कम थी, आज की डेट में ना के बराबर हैं। आज अगर मेरे से आपको इन्वेंट्री मांगते हैं तो इसके अंदर में सबसे छोटा साइज़ आपको 800-700 गज का मिल जाता है, और सबसे बड़ा साइज़ अगर एक इंडिविजुअल यूनिट की बात करता हूँ तो 5000 गज तक का या 5,500 गज तक का फार्म हाउस आप इसमें एक अपने लिए प्लान कर सकते हैं। और बहुत बढ़िया चीज़ यहाँ पर बना के दे रहे हैं। रेट्स की भी मैं अगर बात करूँगा तो 19,000 रुपये गज का रेट आता है आज मेरे पास यहाँ पे। तो एक 19,000 रुपये गज के रेट में आप यहाँ पे अपना कोई भी फार्म हाउस प्लान कर सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बहुत बढ़िया चीज़ यहाँ पे बिल्डर आपको बना के दे रहा है। दोस्तों मैंने आपको पूरा प्रोजेक्ट बता दिया, क्या बिल्डर चीज़ बना रहा है, किस टाइप से चीज़ बना के दे रहा है, क्या क्या यहाँ पे इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, क्या रेट हैं। फिर भी अगर आपकी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहती है कि कैसे साइट विजिट प्लान करनी है, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है, तो आपके स्क्रीन पे एक नंबर शो होगा, उस पर कॉल करके अपनी सारी क्वेरीज सॉल्व करा सकते हैं, उस साइट विजिट प्लान कर सकते हैं।